यहाँ पर बात यह है कि आज जैसे डेट है, आज 5 मार्च 1931 है। बस ये 5 मार्च 1931 मान लेते हैं क्या? ठीक है, तो मान लीजिए 5 मार्च 1931 है और 5 मार्च 1931 को भारत अंग्रेजों के अधीन है। और अंग्रेजों के अधीन है तो भारत का जो उस समय गवर्नर जनरल है, समझ पाए, तो गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय है। क्या नाम? क्योंकि सन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल पद से नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया है। तो भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन है। कौन? लॉर्ड इरविन है। और लॉर्ड इरविन ने भारत के जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस को समझौता के लिए बुलाया था, क्योंकि उसी समय लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो चुका था 1930 में। सवाल सारे समझना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब? 1930 में, समझ जाओगे। और उसमें कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था समझौता करने के लिए, लेकिन कांग्रेस वहां पर महात्मा गांधी मुख्य नेता थे, महात्मा गांधी नहीं गए। इस प्रकार से वहां का जो प्रधानमंत्री है उसने लॉर्ड इरविन को कहा कि तुम्हें गांधी को भेजना हर हाल में है। तो गांधी ने पूरी तरह से नहीं जाने का फैसला किया था, लेकिन जो इरविन है, इरविन पूरी तरह से महात्मा गांधी को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता तुम्हारे पास जो भी शर्तें सब मानने को तैयार हैं, बस वहां तुम चले जाओ। क्योंकि अगर नहीं जाता तो आप सब नहीं जाते गांधी, या फिर लॉर्ड इरविन बात नहीं मानता गांधी की, तो लॉर्ड इरविन की नौकरी चली जाती है। और जब बात प्रश्न लग जाता है जीवन और मरण का, तो वो काम चाहे जैसे करना है ना। तो लॉर्ड इरविन क्या करता है? गांधी से एक समझौता करता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और वह समय है 5 मार्च 1931। क्या है? 5 मार्च 1931। यह समझौता दिल्ली में संपन्न हुआ। इस प्रकार से इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। पैक्ट माने होता है समझौता। तो बताइए दिल्ली पैक्ट कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931। और इसी को हिंदी में समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता या इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी कह सकते हैं। समझ जाएंगे। तो इसमें महात्मा गांधी ने बात की थी किससे? इरविन से। और इस प्रकार से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो वार्ता हुई, इस पूरी बात को भारत की कोकिला कही जाने वाली श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। इस सवाल पेपर में आता है कि इरविन और गांधी के बीच हुए इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन किसने कहा? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस बात को ध्यान रखोगे। और यहीं से 23 मार्च 1931 को ही सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न उठता है, क्या इन्हें बचाने की बात नहीं कही गई थी? तो इन्हें महात्मा गांधी ने इनको बचाने की जो है प्रस्ताव रखा था इरविन से कि तुम्हें बचाना हो, मतलब कि छोड़ना होगा। लेकिन बात यह है कि गांधी ने कहा था तुम्हें जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्हें छोड़ना होगा। इरविन ने कहा हाँ हाँ भैया हम सब कुछ छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस अंतर यह है, क्रांतिकारी की परिभाषा में वहाँ जो है इनका नाम है सरदार भगत सिंह, ये नहीं आते, ठीक है। ये क्रांतिकारी के परिभाषा में नहीं आते थे। उसी समय जो भगत सिंह है, भगत सिंह से अब महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव, एक पत्र भेजा उसने उनसे कि बताइए क्या तुम्हें हम छुड़ाने के लिए इरविन की बात को मान लें? तो सोच के देखिए इरविन के शब्द क्या थे। इरविन की बात यह थी कि भगत सिंह को हम इस शर्त पर छोड़ सकते हैं जब ये स्वीकार करें कि हाँ हमसे गलती हुई और दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमसे माफी मांग ले भगत सिंह, हम इन सबको छोड़ देंगे। अब इस बात को गांधी जी ने कहा कि इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, इसके लिए हम पहले भगत सिंह से पूछेंगे। तो भगत सिंह को पत्र लिखने के भेजते हैं और उसमें भगत सिंह का जवाब आता है कि नहीं, हमें उनकी भीख नहीं चाहिए। अगर हम झुक जाते हैं और अगर माफी मांग लेते हैं तो भगत तो बच जाएगा, लेकिन भगत सिंह के हमेशा के लिए विचार मर जाएंगे, समझ जाएंगे। इसलिए अगर हमें फांसी होती है, हम नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सिद्धांत अर्थात कौन,
भगत सिंह के विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और आज भगत सिंह इसीलिए युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आप जानते हैं अगर कुछ समय ये झुक जाते उनके सामने, क्या ऐसा हो पाता? शायद नहीं। जो क्रांतिकारी बन जाते हैं, ज्वाला उठती है, जैसे हम तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये क्या ऐसा कर पाते? शायद नहीं, क्योंकि दिमाग वही चीज लेता है जो देखता है। समझ जाएंगे? ये मुख्य बातें थी, ध्यान रहे। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सवाल पूछता है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। गांधी किसमें भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है। इसी के बाद आता है 1932 में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये किसके मध्य हुआ? बाद में गांधी और अंबेडकर के मध्य होता है। और इन सब की चीजों की जानकारी हम क्लास में देंगे जब पढ़ेंगे। धन्यवाद।